अफसोस मूढ़ मन तू, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू आइए सभी लोग गुनगुनाएंगे मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए। अफसोस मूढ़ मन तू, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यहाँ की घर में, सोचा न यहाँ की घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यहाँ की घर में हम लोगों की ये जो काया है ना मानव शरीर, ये ऐसे नहीं हम लोगों को मिला है। कैसे मिला है? 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है और सोचा नैया की घर में तेरे अंधेर हो रहा है। और 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। और सुनो, घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता,
घट में है ज्ञान गंगा, उसमें नमन गाता, उसमें है ज्ञान गंगा, उसमें नमन गाता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तने को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। राधे। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकर, रत्नों को छोड़ कंकर और कांच धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू भव सिंधु तू क्या बेहतर, क्या खाक पार होगा। भव सागर सिंधु तू क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब, विषयों के बिंदु में जब कश्ती डुबो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू हर मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यहाँ कि घर में अफसोस मूढ़ मन तू
मुद्दत से सो रहा अफसोस तू अफसोस अफसोस मूढ़ मन। बोलिए भक्तों और भगवान की जय। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि तेरे घर में अंधेर हो रहा है। कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारे संत महापुरुष जो है ये जब आते हैं तब यही लोग हम लोगों को जगाते हैं। कबीर साहब ने तो कहा है, बिन जागे न पइहो सजन सखियां। और सच्चे मन से मानो व्यक्ति जागता जब ही है जब वो भगवान की भक्ति में लग जाए। जैसे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जाने सती जगतपति जागे। सज्जनों, आज दूसरी बार फिर आप लोगों के मध्य में ये 7 दिन का दिव्य समागम द्वितीय दिवस है। आज मध्याह्न बेला है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के समक्ष बैठ करके मशविरा करते हैं और कहते हैं, हम अपने पोते को राजा बना देते हैं और हम लोग चले भजन करने के लिए। क्योंकि तब का नियम यही था कि अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को सौंप करके चले जाओ जंगल को, भजन करो। और कलयुग में इतनी सुविधा है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ रह करके भी भजन कर सकते हैं। परंतु यह है, कलयुग की भक्ति क्या है, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई, और जब कपट कतरनी चलती रहे तो फिर माला फिराए का होई। परीक्षित जी को राजभार सौंप दिया, पांडवगढ़ चलने लगे। तो चलते चलते धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पोते परीक्षित को यह बताया कि बेटा, सारा राज्य तुम्हारा है और प्रजा का पुत्रवत पालन करना ये तुम्हारा परम धर्म है। साथ साथ में एक बड़ा बक्सा रखा हुआ था। तो परीक्षित जी ने उस बक्से को जब देखा, कुछ कहते इसके पहले भैया भीम और धर्मराज युधिष्ठिर ने टोक दिया। कहा, देखो बेटा, ये राज तुम्हारा है, प्रजा का पुत्रवत पालन करना, और ये बड़ा वाला बक्सा रखा है, इसका ताला कभी मत खोलना। तो परीक्षित महाराज नए नए राजा बने हैं, सोचा जब बाबा लोगों ने हमें इतना सब कुछ दे ही दिया है तो बक्से का ताला नहीं खोलेंगे। अब क्या हुआ, पांडवगढ़ जा रहे हैं और कलयुग का आगमन था। तो कलयुग ने सोचा, इन पांडवों को कैसे पता चलेगा कि आगे चल करके कलयुग में क्या होने वाला है। तो लाओ हम पांडवों को अपना थोड़ा हल्की सी झलक दिखाते चले। लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, एक कोई दूसरा साथी अपना ढूंढ ले। सुनो, आज कलयुग महाराज इतवार के पास पहुंच गए।
और इतबार से कहते हैं भैया देखो हमारा शासन सत्ता आने वाला है, इसलिए तुम लोग मेरे अंडर में रहोगे, मेरा साथ दोगे। तो भैया रविवार ने साफ मना कर दिया। इतवार ने कहा महाराज हम साथ आपका कतई नहीं दे पाएंगे। तो कलयुग ने कहा फिर करोगे क्या? इतवार ने कहा जब महाराज घोर कलयुग आएगा आपका शासन सत्ता, तो हम एतबार खत्म कर देंगे, यानी एक दूसरे पर एतबार नहीं किया करेंगे, मैं ऐसा करूंगा। और एतबार का मतलब होता है भैया विश्वास, है ना। आज के समय में देखो लोग कहने नहीं लगते भैया तुम कहा हमारी बात पर एतबार नहीं है कहा। तो इतवार ने कहा कि हम एतबार खत्म कर देंगे। तो कलयुग ने सोमवार से कहा भैया तुम साथ दोगे मेरा? सोमवार ने कहा जब इतवार ने मना कर दिया है तो भैया साथ हम भी नहीं दे पाएंगे। तो कलयुग महाराज ने कहा तुम क्या कर लोगे? सोमवार ने कहा हम सुमत खत्म करेंगे, यानी जब एक दूसरे पे एतबार करेंगे ही नहीं तो हम सुमति खत्म कर देंगे, यानी आपस का मेल प्रेम, लोगों में हम प्रेम होने ही नहीं देंगे। और भैया जहां पर सुमत खत्म हो जाएगी वहां फिर संपत्ति का आना ही बंद हो जाएगा। बूढ़े लोग कहते हैं दांत कटाकट लागी तब आई रोजी भागी। या रामायण में बाबा ने लिखा है क्या कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जय हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में, गांव में, परिवार में, मोहल्ले में आपस में मेल होगा यानी प्रेम, तो समझ लीजिए उसी घर में संपत्ति का निवास, बरकत का आगमन। इसलिए आपस में प्रेम रखो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सोमवार ने कहा कि हम सुमत खत्म कर देंगे। ए भैया कलयुग महाराज ने मंगलवार से कहा तो भैया तुम साथ दोगे कि नहीं? मंगलवार ने कहा जब इतवार साथ नहीं देने को तैयार, सोमवार साथ नहीं देने को तैयार, यानी एक दूसरे पे एतबार करेंगे नहीं, सोमवार ने सुमत खत्म कर दी है तो भैया साथ हम भी नहीं दे पाएंगे। तो कलयुग महाराज कहा लगे तुम नहीं साथ दोगे तो क्या कर लोगे? मंगलवार ने कहा कि हम मांगलिक कार्यक्रमों में लोगों का रुझाव ही खत्म कर देंगे धीरे धीरे। अब आजकल यही हो रहा है। कथा भागवत हो जाए तो कहते हैं भाई दल ना आए हम ना जेबे, या भंडारा वाले दिन चलेंगे, या चंदा में बहुत ज्यादा तो 100 रुपए दे देंगे। और यही जगह पे बढ़िया नौटंकी नाच की व्यवस्था हो जाए तो चाहे 10% ब्याज लेके फरमाइश कटे जरूर।
हाँ, उम्मा कोई सोचा विचारी नहीं है। अब कथा में देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है यहाँ। भाई पिछले बार जो स्थान चुना गया था जगह थोड़ा कम पड़ गई, और इस बार जगह बहुत बढ़िया है। और हमें लगता है यहाँ गेहूं की फसल खड़ी भी थी। अब ये श्रद्धा ही तो है। बढ़िया व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। दक्षिणा कोई चढ़ाता है उसे प्रसाद भी दिया जाता है, भगवान की आरती भी होती है, भगवान का नाम भी बुलवाया जाता है। तो यहाँ आने में 100 बार सोचते हैं, अरे वहां कैसे चले। अब बढ़िया नौटंकी करा दो। अरे मैट्रिक छोड़ो, एक बोरी न डाले पर घूरे गलियारे चाहे जहां सब बराबर अपने आप बैठ कर घर से लेंगे। हाँ, ये मान लो कलयुग का प्रभाव चल रहा है। दान करने में 100 बार सोचते हैं, और फरमाइश कटे तो फिर कोई दिक्कतें नहीं, चाहे भैंसा बिके अथवा 10% आवे, कटना है। साथियों, मंगलवार ने कहा कि धार्मिक कार्यों से लोगों का रुझान हम कम कर देंगे। बुधवार से कलयुग ने पूछा तुम साथ दोगे? बुधवार कहने लगा नहीं भैया, जब इतना सब कुछ हो जाएगा, एक दूसरे का विश्वास खत्म, सुमत नहीं, और सत्संग में लोग रुचि नहीं पकड़ेंगे। सत्संग का मतलब होता है जब सत्यता का किया जाए संग, क्योंकि ज्ञान और विवेक में अंतर होता है। ज्ञान थोड़ा बहुत सबको होता है अपने अपने हिसाब का, और विवेक हर किसी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि विवेक हर जगह मिलता भी नहीं है, कहीं बाजार में बिकता भी नहीं है। विवेक कहाँ मिलेगा तुम्हें? उसके लिए हमें संतों के साथ में सत्संग करना पड़ेगा। के बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग क्या बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। रामो कृपा बिनु सुलभो न सोई, रामो कृपा बिनु विवेक केवल मिलता है सत्संग में, और विवेक मिलेगा तो सत्संग में, लेकिन उसका पूरा लाभ यानी सुलभ कैसे होगा हमारे लिए वो सत्संग? उसमें चाहिए राम की कृपा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जिले कृपा ना उनकी है तले सुलभ नहीं है ना। अब यहाँ पे मानो ये कैंप तो लगवा दिया गया, बड़ा परिश्रम आप लोगों ने, समिति के सभी मेंबर, भैया रामशंकर आदि आदि सब लोगों ने परिश्रम करके ये कैंप तो लगवा दिया। मानो विवेक की ये मार्केट है, लेकिन यदि राम कृपा नहीं है तो यहाँ तक आ ही नहीं पाओगे 7 दिन में। और मान लो आयोगे एक दूसरे से कहे चले चली ने, कमेटी वाले कहे तुम झांके नहीं आए, और राम कृपा ना है तुम पे, तो जैसे पंडालम पहुंचो तुरंत नींद महारानी घेर ली, बैठे बैठे सोवो। जब तक उनकी कृपा नहीं, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिनु सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो बुधवार ने कहा भैया कलयुग महाराज साथ हम भी नहीं दे पाएंगे, तुम क्या करोगे? बुद्ध ने कहा जब लोग सत्संग में बैठे हैं ना तो बुद्धि कहां तक सही रही है? भाई सत्संग में बैठोगे, सत्संग की बातें कुछ समझ में आएंगी, ना समझ में आई तो एक दो तो आइए गई। और पंडित जी मान लो कथा भर में 5 बार कहें भैया राम राम जप लो तो याद दें गुस्सोम जो कह दे हो राम राम, तो वह तुम्हारे लिए फायदा है। भाई को भाई अनक आलस हो, यानी हंसी खुशी से अथवा गुस्साए के आलस्य से कैसे तुम नाव ले ले एक बार, तो भाई को भाई अनक आलस हूं और नाम जपत मंगल दिस दस हूं। बुधवार ने कहा हम कोई बुद्धि नहीं सही रखेंगे, खान पान लोगों का बदल जाएगा तो बुद्धि कैसे सही हुई पे है, साथ हम भी नहीं देंगे। तो कलयुग महाराज ने गुरुवार से कहा हे बृहस्पति देव क्या है? कहा थोड़ी कृपा कर देते आप, कोई साथ नहीं दे रहा है, तुम तो साथ दे दो। तो गुरुदेव ने कहा यानी बृहस्पतिवार ने, काहे का साथ, जब एक दूसरे पे करेंगे नहीं एतबार, आपस में होगी नहीं सुमति, मांगलिक कार्यों में रुझान होगा नहीं, बुद्धि सबकी रही है खराब, माने बुद्धों ने साथ दे। तो भैया हमारा उपदेश सुने है कौन? जेकर बुद्धि खराब हुई है तो गुरबाणी सुनी है? कतई ना है। वो तो कहे बढ़िया ऑर्केस्ट्रा चलो, सत्संग में जाइबे न करे। तो गुरुवार ने कहा कि जब सबकी बुद्धि खराब होगी तो हमारा उपदेश कौन सुनेगा? इसलिए कलयुग महाराज साथ हम होने देवे आपका। तो कलयुग महाराज ने सोचा ही तो सातों लोग मना कर रहे हैं बारी बारी से। शुक्रवार भैया तुम्हारा विचार क्या है? तो शुक्रवार कहने लगा कि जब कोई नहीं साथ है तो हम अकेले का है साथ दे भैया, साथ हम होने देवे, तुम क्या करोगे? शुक्रवार ने कहा हम लोगों को सुख शांति नहीं देंगे, कितना भी धन हो जाएगा व्यक्ति के पास, लेकिन शांति तब होना है। शुक्रवार की एक महिमा आज के समय में चल रही है। क्या? आदमी के पास कितना भी हो जाएगा, लेकिन आदमी अपने दुख में नहीं दुखी होगा जितना ज्यादा पड़ोसी के सुख में दुखी होगा। हर विभाग में यह बीमारी चल रही है। वो चाहे किसानी विभाग हो, खेत अपना देखा जाते हैं, पड़ोसी को देखा यार इनको ज्यादा फरो, मेहनत नहीं देखते हैं। तो कलयुग निराश हुआ कि अब तो हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। ए भैया शनिश्चर महाराज खड़े थे और कलयुग से बोले घबराओ ना हो, अरे ना कोई साथ है, हम तो तुम्हारे साथ हैं। कलयुग ने कहा चलो एक लोग साथी मिले तो हमें। अब भैया शनिदेव कलयुग महाराज हो गए संगति। अब विचार करिए, एक तो करेला है वैसे कड़ू है, और करेला कहिया नीमे केरी पत्ती डाल के वहीमा उबाल खाओ तब कितना स्वाद बढ़िया हुई है। एक तो कलयुग महाराज और दूसरे शनिश्चर महाराज की संगति हो गई। अच्छा पांडवगढ़ जा रहे थे, पांडवगढ़ जा रहे थे, कलयुग ने सोचा इनसे मुलाकात कर ले, अकेले बनेगा नहीं। तो कलयुग ने कहा शनिश्चर से, अरे देखो पांडवगण जाते हैं, कलयुग ने कहा शनिश्चर से, और देख
देखो पांडव गण जाते हैं, देखो पांडव गण जाते हैं, और आओ हम तुम मिल जुल करके, आओ हम तुम मिल जुल करके कुछ अपना खेल दिखाते हैं। कहा कि भैया ये पांडव लोग जा रहे हैं, आओ हम तुम मिल करके इनको कुछ अपना खेल दिखावें। शनिचर महाराज कहने लगे चलो भैया हम पीछे थोड़े हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो क्या होता है, शनिचर महाराज थोड़ी दूरी में एक बगिया के रूप में बन गए, और कलयुग महाराज महात्मा का भेष बना लिए, साधु का। और हम बता चुके हैं ये साधु वाला भेष जो है ये एक समझ लो जंगल है, और कहते हैं जंगल ना होते तो मोर कहाँ छिपते, और ये साधु और ब्राह्मण वाला भेष ना होता तो फिर चोर कहाँ छिपते। रावण साधु न बनता तो सीता की चोरी नहीं कर पाता, है ना। और अर्जुन यदि साधु का भेष न बनाते तो सुभद्रा हरण मुश्किल था। भगवान कृष्ण यदि साधु भेष न बनाते तो जरासंध वध मुश्किल था। तो साधु का भेष एक जंगल है, बहुत कायदे से इसे समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ दुष्ट लोग इस भेष का नाजायज फायदा उठा लेते हैं, और उन्हीं के चक्कर में आज के समय में जो हम लोगों के बीच में शुद्ध संत हैं भी, तो लोग उन ठीक वाले संतों को भी उन्हीं की दृष्टि से देख रहे हैं। सज्जनों, ये साधु का भेष बना करके कलयुग महाराज बैठ गए, और शनिश्चर महाराज एक बगिया के रूप में है कि तुरंत शनिश्चर बगिया भयो, अरे कलयुग अब साधु बन गयो। अब भैया ये लोग बैठे हैं और उधर से ये पांडव लोग जा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि आगे मार्ग में कलयुग महाराज बैठे हैं, मिल जाएंगे हमें। तो युधिष्ठिर जी उस बगिया के थोड़ा पहले बैठ गए और अर्जुन से कहा, अर्जुन जी महाराज, कहा अब हमारी पूजा का समय होने के करीब है, हम यहीं बैठे हैं और तुम जाओ, सामने एक बगिया है, उसमें कहीं फूल लगे हो तो थोड़े फूल ले आओ। अब भैया अर्जुन आए फूल लेने, कलयुग महाराज ने इशारे में बता दिया, शनिदेव जी महाराज अर्जुन आ रहे हैं। शनिश्चर महाराज ने कहा अंदर भेज दो महाराज।
कलयुग महाराज आंखें बंद किए बैठे थे। अर्जुन आए, खड़े हो गए। कलयुग महाराज ने देखा, कहा बच्चा फूल लेने आए हो, बड़े भैया ने भेजा है। अर्जुन ने सोचा ये तो बहुत पहुंचे वाले महात्मा लग रहे हैं, बताओ हमारे अंदर की बात ये जान गए। तो अर्जुन हाथ जोड़े, बाबा जी आप हमारा नाम जान गए। कलयुग ने कहा हम आपके या बाप का नाम बता दें, हम तो यहाँ सब बैठे बैठे देख रहे हैं, हम स्वयं मानो त्रिकालदर्शी हैं और ये सब हमारी साधना का आनंद है, तपस्या। अर्जुन ने सोचा तब तो मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे संतों का दर्शन कब होता है, संत मिलते कब है, जब भगवान की कृपा होती है तब। विभीषण ने कहा है ना कि अब मोहि भा हर भरोस हनुमंता, अब मोहि भा अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अर्जुन को बोले बाबा जी हम कुछ आपसे जानकारी चाहते, मेरा भविष्य बताओगे। कलयुग महाराज ने कहा बच्चा भविष्य की बात बाद की, पहले बगिया में जाओ, फूल तोड़ के ले आओ, पूजा के लिए दे आओ, फिर आओ। जैसे अर्जुन इस बगिया में पहुंचे तो एकदम भूले गए कि हम यहाँ करे का आए हैं। दिमाग इतना चक्कर काट गया क्योंकि उस बगिया में बड़ा एक अजीब चीज इन्होंने देखी। क्या देखा? देखा कि पूरी बगिया के अंदर सब रंडा के पेड़ लगे हैं, रंडा के। अब सोचे लगे रंडा के पेड़ में फूल कितने बड़े होते हैं। फिर भी जब ऊपर नजर दौड़ाई तो भैया पेड़ है रंडा के, और जब ऊपर नजर दौड़ाई तो वही मां देखे दशहरी आम लटक रहे। अर्जुन पहुंचे बाग में, भूल गए सब काम और देखे रंडा के पेड़ हैं, फल लागे हैं आम। अरे अर्जुन की छोड़ो, हम हैं लोग यह चमत्कार देख ले तो कुछ सुधे न भूल जाए तो बताओ। अर्जुन सोचे लगे ये सब कहाँ है। अर्जुन बाहर आए, बाबा जी। हाँ बच्चा, कहीं बगिया में क्या है? कलयुग महाराज बोले बगिया में कुछ नहीं बच्चा, रंडा के पेड़ है, दशहरी आम है। अर्जुन ने विचार किया और कहा बाबा हम इतने बड़े हो गए आज तक ऐसा हमने पेड़ ही नहीं देखा। कलयुग महाराज ने कहा ये विशेष बगिया है, और रंडे के आम में रंडे के पेड़ में कैसे आम है, बैठो हम तुम्हें समझाते हैं। अर्जुन बैठ गए और बाबा फिर आंखें बंद करके माला शुरू, सीताराम सीताराम। अर्जुन फिर बोले बाबा बताओ। चुप बैठो, अभी बता रहे हैं। और धर्मराव वहां समझ गए कि अर्जुन हमें लगता है कलयुग के बंधन में बंधे हैं। धर्मराज ने भीम से कहा भैया भीम जी भैया, कहा जाओ देखो फल वो फूल ले आओ। कहाँ रह गए अर्जुन? तो भीम आए तो देखा भैया तो एक साधु के पास बैठे। तो भीम ने सोचा हो सकता है अर्जुन भैया सत्संग कर रहे हो। तो भीम किनारे खड़े भय हाथ जोड़ के। कलयुग महाराज बोले आओ भीम फूल तोड़ लाओ।
तो भीम ने सोचा हमारा नाम हो सकता है, अर्जुन ने भैया बताई नो बाबा को। तो भीम ने अर्जुन से पूछा लायो नहीं फूल, बैठ गए यहाँ। तो अर्जुन ने सोचा जो इनसे हम बतेबे कि रंडे में यहाँ आम लगे तो ये मनी है ही नहीं, तो इतने खुद ही देखे हमें। तो अर्जुन का बोले ओ भैया फूल का हम स्वामी जी के पास बैठ गए, अब तुम आ ही गए हो तो अंदर चले जाओ फूल ले आओ, हम यहीं बैठे हैं। और भीम जैसे अंदर गए तो इतना बड़ा चमत्कार देखा, ये फट से बाहर भाग के आए। भैया हो? अर्जुन बोले का हुआ? कहे के अंदर बहुत बड़ा बवाल। अर्जुन ने कहा देख लियो रंडे में आम। भीम बोले ना, रंडे में कहूं आम हुआ। भीम रंडे में आम नहीं देखिन, भीम और एक प्रोग्राम अंदर देख के आए। का देखिन भीम? उस बगिया में एक बंधी है गैया, और गैया जैसे भीम पहुंचे तो उस गैया ने एक बछिया को जन्म दिया। गैया ने बछिया को जन्म दिया और फिर वह गैया जो है बछिया के नीचे दूध पीने लगी। भीम यूं देखे के वापस आए। बाबा बोले आपस में लड़ाई न लड़ो, दोनों लोग बैठो, वह समझा रहे हैं। गैया बयानी बछिया, बच्चे के नीचे गैया दूध पिए। पेड़ रंडा के लटके रहे दशहरी आम। 2 मरीज हो गए, डॉक्टर साहब अब इलाज नहीं शुरू किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा जाओ देखो कहावत कहाँ रह गए लोग। जब नकुल आए बगिया के अंदर गए तो इन्होंने देखा उस बगिया में 7 बैल बंधे हैं, 7। अब ये बैल जो है एकदम सफेद रंग के, और एक बैल उसमें काला है। काले वाले बैल ने ऐसा घुमा के मारी पूंछ, तो सफेद वाले बैल सब करिया हो गए। अब करिया वाले पूंछ मार रहे हैं, उन पर सफेद वाले कोई असर नहीं। यहू आए कि बैठ गए। सहदेव आए, और जब सहदेव बगिया के अंदर गए तो इन्होंने देखा 5 कुआं बने हैं बगिया में। 5 कुआं खाली हैं। अचानक बीच वाले कुआं से पानी का उबाल आया तो 4 कुआं भर गए, और बीच का कुआं होएगा खाली। अब चारों कुआं उबाल मार रहे हैं, लेकिन बीच कुआं खाली खाली, वो भरे नहीं रहा। यहो आए कि बैठ गए। बाबा बताए कोई से नहीं रहे। बाबा बैठे माला फेर रहे, चारों लोग हाथ जोड़े बैठे। तब धर्मराज ने जाना कि अब जाके ये चारों लोग बाबा कलयुग के चक्कर में आ गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर गोविंद नाम गाते हुए जा रहे हैं कि काली कमलिया वाले श्याम हो कमली में छिपा ले। आओ सब लोग गुनगुना लो एक बार। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। हम तो कहते हैं बड़ी कृपा है उन परम पिता परमात्मा की आपके गांव गदुआपुर में, जो कि ये दूसरी बार इतना बड़ा समागम हो रहा है। काली कमलिया वाले श्याम हो कमली में छिपा ले। हमें कमली में छिपा ले, हमें अपना तू बना ले। सभी लोग ताली बजाइएगा, जय हो। हमें कमली में छिपा ले, हमें कमली में छिपा ले, हमें अपना तू बना ले। हमें काली कमलिया वाले श्याम हो कमली में छिपा ले।
गोटा जड़ी किनारी तेरी है तेरी है कमली काली कि गोटा जड़ी है किनारी हो तेरी है कमली में लागे हीरा लाल हो कमली में छिपा ले कमली में लागे हीरा लाल काली कमलिया वाले श्याम हो कमली में छिपा ले तेरी है कमली काली कि गोटा जड़ी है किनारी तेरी है कमली काली कि गोटा जड़ी किनारी कमली में लागे हीरा लाल हो कमली में छिपा ले कमली में लागे काली कमलिया वाले श्याम हमें कमली में छिपाए काली कमलिया वाले श्याम हो कमली में छिपा ले बोलिए श्याम प्यारे की जय हो हारे के सहारे की जैसे भैया धर्मराज युधिष्ठिर आए कलयुग ने कहा शनिदेव क्या है धर्मराज आ रहे हैं शनिश्चर कहे लगे तो अब हम जा रहे हैं आते देखा धर्म को कलयुग भय हैरान साथ शनिश्चर के किया अरे अब तो तुरंत पया ना तो वहां पे बगिया और ना तो रह गए बाबा चार के चारे लोग बैठे नकुल सहदेव कह रहे कहाँ है बाबा भीम बोले हम कहाँ जाने अर्जुन भैया बाबा कहाँ है अर्जुन बोले हम लोग साथे तो बैठे थे हम कहाँ जाने भीम ने कहा पहले तो तुम्हें आए थे यहाँ धर्मराज ने कहा तुम लोग लड़ाई झगड़ा ना करो ये महात्मा कोई और नहीं था ये जो है कलयुग महाराज थे और ये तुमको बताने आए थे कि आगे आने वाले समय में यह सब कुछ होने वाला है। तो अर्जुन ने कहा तो क्या आगे के समय में रंडे के पेड़ में आम होंगे? कहा ये तो केवल एक संकेत था। जब घोर कलयुग आएगा तो शंकर वर्ण संतानें होंगी। माता किसी दूसरी जात की है, पिताजी किसी दूसरी परिवार से। आज का ऐसा समय आ गया है। तो भीम बोले फिर हमारी बात का मतलब बताइए कि गैया ब्यानी बछिया बच्चे नीचे गैया दूध पी रही। कहा तुम्हारी बात का मतलब ये होगा जब घोर कलयुग आएगा तो लोग लड़कियों के धान्य खूब खाने लगेंगे। पुराने समय में कहते हैं बूढ़े लोग कहते हैं कि पहले समय में ये था सिस्टम कि जिस गांव में बिटिया की शादी लोग करते थे तो बिटिया की घर की बात छोड़ो, बिटिया के गांव में नहीं पानी पियत रहे। हाँ, लोटा डोर साथ लेके जाते रहे, कहते थे गांव में बिटिया भी है यहाँ न पानी पी। और अब लड़कियों के वहां फिर जाना एक मजबूरी समझिए। क्यों? क्योंकि लड़के हैं वो तो सब मतलबी निकल गए। ले दे बच्ची बिटिया। और महतारी बाप का ख्याल जितना ज्यादा बेटियां रखती हैं शायद इतना ज्यादा बेटा नहीं रखते हैं।
भैया उतने देर मतलब रखे हैं जले उनका कुछ ले देख हो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मान लो भैया की शादी भी कर दोगे तो समझ लो भैया तुमका परिवार के बाहर वह दिन कह दिया। हाँ, घरवाली मायके में है। किसी ने पूछा सब भैया घर में है तो लड़का कहा था हाँ सब घर में है, हमार परिवार यहाँ नहीं है। अब मम्मी पापा कोई परिवार की नहीं है। हाँ, कहीं तुम्हारा परिवार कहाँ है, कहीं हमारे परिवार सही ससुरारे में है। परिवार को नहीं रह जाता। खैर, कहा बेटियों की धान्य खाई जाएगी। तो नकुल ने कहा फिर हमारी बात का मतलब। इस सफेद बैल और एक काले बैल ने पूंछ मारी तो सब काले पड़ गए। धर्मराज ने कहा तुम्हारी बात का मतलब ये होगा जब घोर कलयुग आएगा तो लोग अवगुण ज्यादा सिखाएंगे, अवगुण, और लोगों के ऊपर अवगुण का प्रभाव जल्दी पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, यह तो हो रहा यो ना सुने हो कि कोई कहा तो हो अपने मित्र से कि भैया तुमका कसम है ले 5 किलो घी ले जाओ। ना यूं सुने हो तुमका कसम है 100 रुपया ले जाओ, लड़कन तय कुछ ले लियो। हाँ, यूं जरूर सुने हो पुड़िया फाड़ी कौन हो पसंद, कमला पसंद। हाँ, कमला पसंद कह ले डारो तो नहीं कह हम तो खाई देना, कहीं देखा ऊपर ऊपर ले लो तुमका कसम है। दारू पीने जा रहे हैं कह लो तो नहीं डारो, अरे कहीं ना भैया हम ना, कहीं देखा तुमका कसम है, आंखें ने कसम पी हो जरूर नहीं, कसम धराए धराए। ये और आज के समय में लोग गुण नहीं पकड़ते हैं, अवगुण पकड़े चक्करों में जल्दी रहते हैं कि चलो लाई हम कहीं कर्म देखी हूं। आज वही हो रहा है। तो लास्ट में बोले सहदेव कि हमारी बात का मतलब बताओ क्या। कहा कि 5 कुआं थे और एक कुआं से पानी का उबाल आया, 4 कुआं भर गए, बीच कुआं होएगा खाली। और फिर चारों कुआं उबाल फेंक रहे थे, बीच का कुआं भरा काहे नहीं। धर्मराज ने कहा तुम अपनी बात को बहुत कायदे ढंग से समझना, जब घोर कलयुग आएगा। सुनो, 5 कुआं का मतलब क्या हुआ, एक बाप और एक बाप के 4 बेटे। लिखा है बाबा ने मानस में भी कि 12 पुत्र पिता के धर्मा, पिता के धर्मा, 12 पुत्र पिता के धर्मा। अरे खेती उपजहि अपने कर्मा, खेती उपजहि अपने कर्मा। राधे राधे। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखा किसी का नहीं चाहिए, सदा न रहा है, सदा न
पुत्र पिता के धर्मा, और भैया खेती उपजहि अपने कर्मा। सुनो, 5 कुआं है, बीच कुआं के उबाल से 4 भर गए और 4 के उबाल से 1 नहीं भरा। कारण एक बाप है, उसके 4 हैं बेटे। अब बीच वाले कुआं के उबाल से 4 भरे, यानी जले पिताजी की कमाई रही। पिताजी जले कमाए वाले रहे तो 4 लड़कन से ना कोई मतलब रहा, कहां से नमक आओ है, कहां से आई है दाल। चारों बच्चे खूब ऐसो आराम की जिंदगी जिए। अब भैया सुनो, बीच कुआं होगा खाली, यानी पिताजी बुढ़ाई गए और 4 लड़के ने शादी हुई गई। अब सोचो, एक माँ बाप 4 बच्चों को संभाल रहा था, समय से भोजन, समय से पढ़ाई। अब 4 लड़का 4 बहुरिया भोजन बनाए बैठी, और बाप की हालत का हो। बड़ी वाली कहीं ना खाओ आए तो बड़कन्ने कहीं थरिया परसो बप्पक बुलाई लाई। अरे कहीं तुम खाए लो, हो सके तो आज वो छोटको हुआ खाए हुआ तो धरती के फूल बने। अब छोटकन्ने कहते थरिया लगाओ, हम पापक बुलाई लाई। तो वही कहते अरे तुम खाए लो, आज मंझलो कढ़ी चावल बनाने हो तो पप्पा हुआ खाए। 4 लड़का भोजन करे टनाटन, और पापक होते है एकादशी के व्रत, वही लंघन मर गए दिन पर ही। यानी के एक की कमाई में 4, एक कुआं के उबाल से 4 भर गए। अब 4 से पानी आ रहा है, लेकिन एक कुआं नहीं भर पा रहा है। बच्चे तो 4 हैं, और स्थिति देख लिए माता पिता के उनके, तो वो बेचारे बूढ़ी बूढ़ों का हो, एक टाइम बनावे, एक टाइम ऐसे भूखे सो जाए। न जाने कितने ऐसे बूढ़े माँ बाप हमारे नैमिष में वृद्धाश्रम में पड़े हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं। तो कष्ट तो जब ही होता है जब इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके बाबूजी बना दिया जाता है, और वही बच्चे कहते हैं अब बुढ़ापे पे तुम निकल लो, तब जरूर दिल में कष्ट होता है। ये स्थिति इस कलयुग की है कि गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। और ये भी भजन मैंने कैसेट के अंतर्गत आप लोगों तक पहुंचाया था, चेतावनी भजन के माध्यम से। आओ सब लोग गुनगुनाओ मेरे साथ में। गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा। और इस कलयुग में भलाई बुराई यही एक सौदा, भलाई बुराई यही एक सौदा, संसार सारा पानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब सभी लोग तालियों की सेवा करिएगा। अब देखिए बेटा और पिता का संबंध। पिता के लिए राम वनवास धाये, और भाई राम वनवास को हुआ था, राम जी को वन मिला था ना कि लक्ष्मण को। लेकिन भाई कैसा है, पिता के लिए राम वनवास धाये,
लखन भी है संग में फकीरी रमाए, लखन भी है संग में। फकीरी रमाए, लखन भी है संग में फकीरी रमाए। पिता के लिए राम बनवास धाए, और लखन भी है संग में फकीरी रमाए, लखन भी है संग में फकीरी रमाए। गई साथ में, जय हो गई साथ बन को दुख को उठाने, जनकपुर की सीता सयानी कहूँगा। क्या होना चाहिए? बहुरिया और सास के मध्य का प्रेम। गई साथ वन में दुख को उठाने, जनकपुर की सीता सयानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब जमाना, तो ये तो रही बात त्रेता युग की। और इस कलयुग में क्या हो रहा है आजकल? पिता आजकल गालियां खूब खाते, पिसर की कमाई का दाना न पाते। अरे बेटा विदेश में ड्यूटी कर रहा है या अपने देश में भी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उनके बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में बेचारे पड़े हैं, और जिनको नहीं वृद्धाश्रम मिल पाया वो बूढ़े बाप बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। तब जरूर दर्द होता है कि प्रभु ऐसी औलाद से बे औलाद हम भले हैं। सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने हमको इस आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया है, तो कम से कम बुढ़ापे पे तो उनका सहारा बन जाओ। पिता आजकल गालियां खूब खाते, बिसर की कमाई का दाना न पाते, बिसर की कमाई का। और ससुर सास को देखो जलती हमेशा, ससुर सास को देखो जलती हमेशा, बहुए बनी घर की रानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा। और फिर चले त्रेता में। कैसा होना चाहिए भाई भाई का प्यार? एक भाई ने अपने भाई के लिए ताजो तख्त पे ठोकर मार दी। न होगा जगत में भरत जैसा भाई, कि सुख राज संपत्ति में ठोकर लगाई, सुख राज संपत्ति में। न होगा जगत में भरत जैसा भाई, सुख राज संपत्ति में ठोकर लगाई, सुख राज संपत्ति में ठोकर लगाई। बिताए हैं 14 बरस राम वन में, बिताए हैं 14 बरस राम वन में, बिताए हैं 14 बरस राम वन में। ये जाहिर है उनकी
कहानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा। तो एक वो भाई थे त्रेता युग में भरतलाल लक्ष्मण भैया। अब कलयुग का हाल देख लो। मगर आज कल के कुछ भाई निराले, कपट रूप दिल के बड़े भोले भाले, कपट रूप दिल के। मगर आज कल के कुछ भाई निराले, कपट रूप दिल के बड़े भोले भाले, कपट रूप दिल के बड़े भोले भाले। नहीं ख्याल है क्या हंसेगा जमाना, नहीं ख्याल है क्या हंसेगा जमाना। इंसाफ है आसमानी कहूँ, गया राम और श्याम का अब। तो ये तो रही घर घर की बात। अब देखिए जरा दोस्ती किसे कहते हैं। करण दोस्ती में था सबसे निराला। त्रेता के बाद द्वापर युग में सुधार रहा है। करण दोस्ती में था सबसे निराला, बड़ा दान वाला था कुंती का लाला। अरे दानी तो बहुत देखे हैं आपने, नाम सुना है काफी एक दानियों का, लेकिन दानवीर कर्ण जैसा दानी आज तक कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ण ने तो वो दान में दे दिया था, वो जानता था इन बाणों से मेरी मृत्यु है, दान कर दिया। कवच कुंडल दान कर दिया, सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो सब दाने में तो दे दिया। कर्ण दोस्ती में था सबसे निराला, बड़ा दान वाला था कुंती का लाला। बड़ा दान वाला था कुंती का लाला। न धोखा दिया था कभी कौरवों को, जबकि कुंती ने बता दिया था कर्ण से कि 5 पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। तो कर्ण कहने लगा मैया ये बात पहले बता दिया होता जब दुर्योधन से हमारी दोस्ती नहीं हुई थी। अब दोस्ती हो चुकी है, अब आई हो ये हमको बताने की सब तुम्हारे भाई हैं। कुछ भी हो जाए मैं दोस्त को अपने दगा नहीं दूंगा। न धोखा दिया था कभी कौरवों को, न धोखा दिया था कभी कौरवों को, मिटा दी थी वो जिंदगानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा, जो कल युग में होगी।
भलाई बुराई यही एक सौदा, जय हो भलाई बुराई यही एक सौदा, ये संसार सारा है पानी कहूँगा। हरा बरसात क्या जमाना चकले होगी रवानी कहूँगा। तो ये तो रहे द्वापर युग के मित्र। अब आजकल के दोस्त कैसे हैं? कुछ मगर आजकल दोस्ती का चलन है, तके दोस्तों की बहुआ बहन है, तके दोस्तों की बहुआ बहन है। मगर आजकल दोस्ती का चलन है, तके दोस्तों की बहुआ बहन है, तके दोस्तों की बहुआ बहन है। जो होगा विनोदाल सब देख लेना, जय हो जो होगा विनोदाल सब देख लेना, न मरते मिले बूंद पानी कहूँगा। गया राम और श्याम गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। भलाई बुराई यही एक सौदा, भलाई बुराई यही एक सौदा, ये संसार है सारा पानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब जमाना, गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कलयुग में होगी रवानी। बोलिए श्री राम कृष्ण लाल की जय हो। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को ये बता रहे हैं कि ये कलयुग महाराज आए थे, और ये सब यही बता के गए हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा ही सब कुछ होगा, और जो आजकल हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है। अब पांचों भाई तो हिमालय की तरफ चले जाते हैं, और परीक्षित महाराज राज कर रहे हैं। ये कलयुग के सबसे पहले राजा हुए हैं महाराज परीक्षित जी। अब इनको राज करने देंगे। आगे की कथा में आप लोग कल वो शाम की बेला में सुनेंगे कि जो धर्मराज युधिष्ठिर और भैया भीम दोनों लोगों ने परीक्षित को ये मना किया है कि बेटा ये बक्सा हम तुम्हें दिए जा रहे हैं, इसका कभी ताला मत खोलना। उस समय तो परीक्षित कहे थे नहीं खोलूंगा, लेकिन टेंशन उसी दिन से दिमाग में चलने लगी थी। भाई घर में नई नई बहुरिया आती है ना, तो घर की सास माता बहुरिया को पूरा चाबी का गुच्छा पकड़ाए देती हैं। बहू इस समय चाबी ये है माही। बहुरिया मार गदगद हो गई हैं। और बाद सास कहती है बहू यह देखो एक चाबी हमारी रहे, जरूरत पड़े तो ले लियो। तो ताजा ताजा माहौल होता उस समय बहुरिया तो चाबी ना ले है, लेकिन बहुरिया एक दिन सोचे है जरूर कि जब सबे चाबी हमें दे दीन गई हैं, आखिर एक चाबी कहने दीन गए है, वही में बूढ़ा कर कोई खास चीज है जरूर। हाँ तुरंत नहीं मांगेगी। तो यही मेरे वो महाराज परीक्षित जी के साथ हो रहा है। नए नए राजा बन गए हैं, सारा शासन सत्ता ही नहीं मिल गया है, लेकिन बाबा लोग बता गए हैं इस बक्से को मत खोलना। तो परीक्षित ने उस समय कह दिया नहीं खोलूंगा, लेकिन गुड़ा भाग मन ही मन जरूर लगा रहे हैं कि आखिर बाबा लोग हमें सब कुछ दिए हैं, बक्सम कम सी बात है जो कहे हैं ना खोलो। अब ये बक्सा
आज शाम की कथा में खुलेगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। महाराज परीक्षित जी की ये बड़ी विचित्र लीला है, परीक्षित लीला। ये चर्चा शाम की बेला में आप लोग श्रवण पान करेंगे। हरिलाल की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ब्रह्म सच्चिदानंद की हाँ, सभी भक्त बोलेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जय हो। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, शनि मार्ग दिखाने। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शनि मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, जय हो। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भजगोचरारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से। बोलिए भागवत भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जय हो।